बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नॉटी जैक। उससे पहले हम कुछ क्रिएटिव कॉर्नर करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ यूटेंसिल्स की यानी बर्तनों की पिक्चर्स दी गई हैं जिनको आपको पहचानना है और उनके नीचे दी गई जगह में उनके नाम लिखने हैं, जैसे प्लेट, ग्लास, फॉर्क, स्पून, पेन। इस तरह से उनके नाम लिखने हैं। अब बच्चों, इस लेसन में किसके बारे में बताया गया है? इस चैप्टर में बताया है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है जैक, और वो कभी भी डाइनिंग टेबल पर ध्यान नहीं लगाता, मतलब ध्यान से खाना नहीं खाता, मैनर्स नहीं है, टेबल मैनर्स नहीं है। एंड ही डज मेनी मिस्टीवियस डीड्स। मिस्टीवियस मतलब बहुत ही मतलब खराब व्यवहार है उसका, बहुत ही शैतान है। और एक दिन उसने एक सपना देखा। आइए अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। इस चैप्टर में हम उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, जैक वॉज ए नॉटी लिटिल बॉय। जैक बहुत ही नॉटी मतलब बहुत ही शैतान एक छोटा सा लड़का था, जो कि ही वॉज सो नॉटी, वो इतना ज्यादा शैतान था दैट नो बडी लाइक्ड हिम, कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। इट डिडंट इवन बॉदर टू ईट प्रॉपरली। वो यहाँ तक कि मतलब खाने के सही तरीके से खाने के बारे में भी नहीं सोचता था। बॉदर मतलब सोचता था, प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से। उसकी माँ जो थी उसको नहीं पता था कि उसे कैसे सिखाए, उसके साथ कैसे डील करे कि वो ये सब चीज सही से करने लगे। तो वन डे जैक वॉज वेरी हंग्री। एक दिन जैक बहुत भूखा था और उसने अपनी माँ से खाने के लिए कहा। शी रिप्लाइड हिम टू वेट फॉर सम टाइम। उसकी माँ ने उसे कहा कि थोड़े समय इंतजार करे। तो वो टेबल पे बैठ गया और यूटेंसिल्स यानी बर्तनों से खेलने लग गया। आफ्टर सम टाइम हिज मदर गेव हिम डिनर। डिनर मतलब रात का खाना। कुछ समय बाद उसकी माँ ने उसे खाना खाने के लिए दिया और उसने वो खाया एंड वेंट टू बेड फॉर सम टाइम, और सोने के लिए चला गया। सोते सोते उसने एक सपना देखा। एंड ऑल हिज द यूटेंसिल्स वर टॉकिंग विद ईच अदर। उसके जो टेबल के सब बर्तन थे वो सब आपस में बात कर रहे थे। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो बर्तन आपस में क्या बातें कर रहे थे। प्लेट बोलती है, हैव यू एवर सीन सच अ नॉटी बॉय? क्या तुमने कभी इतना शैतान लड़का देखा है? फिर ग्लास बोलता है, नेवर। ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स आई नो ही ईट्स द मोस्ट केयरलेसली। कि नहीं नहीं, कभी नहीं, जितने भी लड़के और लड़कियों को मैंने आज तक मैं जानता हूँ उनमें से इतना लापरवाह कोई नहीं है। केयरलेस मतलब लापरवाह, जो कोई परवाह नहीं करता। इतने में फॉक बोलता है, यू नो ही यूजेस मी टू स्टीर हिज मिल्क। तुम्हें पता है कि वो दूध को मिक्स हिलाने के लिए मेरे को यूज करता है। फिर स्पून बोलती है कि मेरा क्या, वो मुझसे सबसे खराब व्यवहार करता है। वो मेरे को उस हार्ड टेबल पर बजाता है जब वो गुस्सा होता है। तो फिर प्लेट बोलती है, कल ही मेड सच ए नॉइस व्हाइल ईटिंग। वो खाने के समय इतना शोर निकाल रहा था, अपने मुंह से आवाजें निकाल रहा था। मुझे पक्का पता है कि इतनी तेज आवाज उसके पड़ोसियों को भी सुनाई दे रही होगी। फिर ग्लास बोलता है, ही गर्गल्स एंड स्लर्प्स लाउडली व्हेन ही ड्रिंक्स फ्रॉम मी। जब वो ग्लास से कुछ पीता है, जब वो मुझसे कुछ पीता है तो वो गरगल मतलब गले से आवाज करता है कुछ पीते हुए। एंड स्लर्प्स मतलब बहुत ही ड्रिंक करना, पीना। कि तो वो इतनी जोर जोर से पीता है, कुछ भी चीज पीनी होती है उसको कि उसके गले से आवाज आती है। और ही ऑलवेज स्पिल्स हिज मिल्क आउटसाइड ऑफ मी। स्पिल्स मतलब फैला देता है। तो वो जब भी दूध पीता, कुछ भी ग्लास से पीता है तो वो आसपास फैला देता है और पीते समय गले से बहुत आवाज करता है। फिर फॉग बोलता है, हम सालों से एक साथ रह रहे हैं, मैंने कभी उसे मे आई, थैंक यू, सॉरी, प्लीज इस तरह के वर्ड कहते हुए नहीं सुना। स्पून कहती है, ही रियली नीड्स ए गुड बीटिंग। उसको वाकई में एक अच्छी मार की जरूरत है। फिर प्लेट कहती है कि लुक एट द वे सिटिंग ऑन द चेयर एंड स्नोरिंग। कि देखो वो किस तरह से चेयर पर बैठा हुआ है, और स्नोरिंग मतलब सोते हुए जो खर्राटों की आवाज लेते हैं वो कर रहा है। तो फिर कम ऑन, आओ सब हम उसको उसकी पिटाई करते हैं। तो वो उसके पीछे गुस्से वाले फेस के साथ भाग जाते हैं सारे बर्तन। तो दे रैन टू बीट जैक फिर्सली। फिर्सली मतलब गुस्से से, एंग्रीली। तो वो जैक को गुस्से से मारने के लिए भागते हैं। और जैक इतना डर जाता है, फ्रेटेंड मतलब इतना डर जाता है कि वो उठ जाता है नींद से। और वो इतना तेज भागता है रूम से अपने, जितना कि वो भाग सकता है। एंड शट द डोर, और दरवाजा अपना बंद कर लेता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय जैक यूज एवरीथिंग एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब प्रॉपरली। जैक हर एक चीज को अच्छी तरह से यूज करता है। और उसकी माँ ये देख के बहुत ही सरप्राइज भी हो जाती है जब वो देखती है कि जैक कितनी अच्छी तरह से टेबल मैनर्स उसके चेंज हो गए हैं। थैंक यू।